नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पे। दोस्तों, आज हम फीटर ट्रेड का लेके आए हैं ALP CBT 2 के लिए ट्रेड का क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये पार्ट बी के लिए होने वाला है वीडियो, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए निम्न में से किस फाइल या रेती का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, फाइल को ही रेती कहते हैं। तो हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है, अर्ध गोलाकार रेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल रेती का नहीं होता है। तो दोस्तों, फ्लूट रेती का नहीं है, बाकी सब है। हिल है, शोल्डर है, टैंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वार्डिंग फाइल डैश के समान है, फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतला एवं एक समान। एक वार्डिंग फाइल डैश के समान होता है, फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतला एवं एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जाता है। पावर हैक्सो में। किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जाता है। पावर हैक्सो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित वाइस में किसका उपयोग किया जाता है। पाइप वाइस का। धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्न में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। पाइप वाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयोग होने वाले आम युक्ति कौन सी है। वाइस। जॉब को पकड़ने के लिए होने वाले आम युक्ति कौन सी है। वाइस। नेक्स्ट है, मशीन वाइस का गाइड नट बना होता है गन मेटल का। मशीन वाइस का गाइड नट गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के स्नेहन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सभी होगा, ऑयल गन, ग्रीस गन और कैन गन। ऑयल कैन, ग्रीस गन और ऑयल गन, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हम लोग का डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध अस्थायी स्नेहक कौन है। ग्रीस। अर्ध अस्थायी है ग्रीस, और ग्रेफाइड है ठोस। ठोस स्नेहक है ग्रेफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेटर का नाम क्या है। ड्रॉप फीड लुब्रिकेट। ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बेरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। वे बेरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर में बेरिंग का कार्य होता है घर्षण को कम करना। गियर में बेरिंग का काम होता है घर्षण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। सभी के लिए। स्थिर अवस्था में शाफ्ट को संभालने और पकड़ने के लिए, शाफ्ट को बिना रोक टोक चलने के लिए, रबिंग प्रक्रिया को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग में वहन किए जाने वाले शाफ्ट को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है। जनरल के रूप में। बेरिंग में वहन किए जाने वाले शाफ्ट को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है। जनरल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार का निम्न अनुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। 50 से 100 मिली एम्पियर। 50 से 100 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। ऑप्शन सी होगा, प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है। उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतया
तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। दोस्तों सदिश और अदिश का ट्रिक है, जिसमें वह आएगा वह सदिश राशि है, जिसमें वह नहीं होगा वह अदिश राशि। एक दो अपवाद भी होता है दोस्तों, इसमें जो अपवाद होता है उसको याद कर लेना है। तो जिसमें वह रहेगा वह सदिश राशि और जिसमें वह नहीं रहेगा अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की धातु डैश होती है? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। साइन बार धातु होती है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है अप्रत्यक्ष माप। साधारण कैलिपर द्वारा अप्रत्यक्ष माप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में डैश व छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ का वर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हीरक, बिंदु छेनी, डायमंड, पॉइंट चीजल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पंच का बिंदु कोण पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सेंटर पंच का 90 डिग्री, परिक पंच अंशांकन के लिए जिसे होता है वह 60 डिग्री का होता है, परिक पंच। दोस्तों डॉट पंच 60 डिग्री का होता है, डॉट पंच 60 डिग्री का, और 30 डिग्री का होता है परिक पंच। परिक पंच 30 डिग्री का होता है। डॉट पंच 60 डिग्री का और परिक पंच 30 डिग्री का होता है, और सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेच एज बनाए जाते हैं स्टील या कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या परमापी का प्रयोग डैश मापन के लिए किया जाता है? आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों के लिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि प्लस 0.001 mm है। 0.175 mm की माप करने के लिए माइक्रोमीटर का पठन क्या होगा? दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि ऑप्शन सही कि यहाँ पर इसके 175 के नज़दीक होना चाहिए। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है ए नंबर, पर इसको ऐसे जोड़ा जाता है। अगर शून्य त्रुटि है तो इसमें इसी को जोड़ देना है, प्लस में धनात्मक है तो जोड़ देना, अगर ऋणात्मक होता तो घटा देना होता है। मतलब अभी जो दिखाएगा 0.176 दिखाएगा, धनात्मक त्रुटि है, प्लस में है। अगर सही त्रुटि है तो इसको 1 माइनस करके 1.74 सही त्रुटि होगा, सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? कोनों का मापने में, कोण मापने में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार का बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर्स के साइन सेंटर लाइन होती है समांतर। साइन बार की बॉटम सरफेस और कॉन्टैक्ट रोलर्स की सेंटर लाइन होती है समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु सोल्डर में कितना प्रतिशत टीन होता है? 63%, और लेड होता है 37%। मृदु सोल्डर में टीन 63% और 37% होता है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? टीग में, टंगस्टन इनर्ट गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डन प्रक्रिया में आर्क लंबाई करीबन डैश के बराबर होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। आर्क वेल्डन प्रक्रिया में आर्क की लंबाई करीबन इलेक्ट्रोड व्यास के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊष्मा चालिता वाले पदार्थों का पिघलाना डैश है? कठिन है। उच्च ऊष्मा चालिता वाले पदार्थों का पिघलाना कठिन है। दोस्तों चांदी का सबसे ऊंच होता है ऊष्मा चालिता, इसको पिघलाना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो धातुओं कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में डैश लो का प्रयोग किया जाता है? उदासीन लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कण परीक्षण से निम्नलिखित पदार्थों में किसका परीक्षण किया जाता है? इस्पात, स्टील का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस्पात तापमान पर की जाती है? 1300 डिग्री सेल्सियस पर। प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस तापमान पर की जाती है 1300 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया डैश है अपसेटिंग। अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया है अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना होता है? 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है? यांत्रिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोर्ज नहीं किया जा सकता? ढलवा लोहा को फोर्ज नहीं किया जा सकता ये, क्योंकि यह भंगुर होता है। इसमें कार्बन का प्रतिशत 2 से 4% तक कार्बन होता है इसमें, और 2 से 4% तक कार्बन होता है ढलवा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन एक नॉन फेरस धातु है, इसका गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है, 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट परीक्षण किसे ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है? चिमड़पन को। इम्पैक्ट परीक्षण किसे ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है? चिमड़पन को, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृष्ठ कठोरन, केस हार्डनिंग कहते हैं, केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग डैश पर की जाती है? माइल्ड स्टील पर। केस हार्डनिंग माइल्ड स्टील पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समन माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तेल का। उच्च गति स्टील को कठोरीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समन माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं संतुलन की स्थिति निर्माण करती है? एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं संतुलन की स्थिति निर्माण करती है? एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अग्रग पेंच लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है? हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा, हाफ नट मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन बेड बनाने के लिए ढलवा लोहा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर खराद पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? टेल स्टॉप ऑफसेट विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टूटी हुई हड्डी का कारण है जो जब खराद पर चूड़ी कर्तन हो रहा है? दोस्तों सभी होगा। कुंठित औजार, कर्तन की भारी गहराई, अपर्याप्त अवकाश, ये सभी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के तीक्ष्ण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ड्रेसिंग, प्रसाधन भी कहते हैं, ड्रेसिंग या प्रसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र डैश ग्राइंड करने हेतु बेहतर उपयुक्त है? उच्च तनन बल इस्पात और कार्बन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील में प्रयुक्त अब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को ग्रेड कहते हैं? व्हील में प्रयुक्त अब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को ग्रेड कहते हैं। ग्रेड ए से जेड तक होता है। ए ग्रेड सॉफ्ट होता है, जेड बहुत ही हार्ड होता है, अत्यधिक हार्ड होता है जेड ग्रेड। ए से जेड तक मतलब बढ़ते रहता है। ए सबसे कम होता है हार्डनेस में, सबसे सॉफ्ट होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं? काउंटर संक बोल्ट से। स्प्लिट पुली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं? काउंटर संक बोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि यह इसमें नाममात्र स्लिप नाममात्र की नहीं होती है। चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि इसमें स्लिप नाममात्र की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग का एक प्रकार है? सभी है दोस्तों, यूनिवर्सल कपलिंग, फ्रेंच कपलिंग, हुक कपलिंग, सभी है कपलिंग का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे शाफ्टों को सहारा देने एवं स्थिर रखने हेतु कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? कपलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक न्यू बोल्ट का प्रकार नहीं है? चीस बोल्ट। निम्न में से कौन एक न्यू बोल्ट का प्रकार नहीं है? चीस बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे डैश कहते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है? काउंटर संक हेड बोल्ट। इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट की सतह से नीचे रखनी होती है, काउंटर संक हेड बोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन प्रणाली में यादृच्छिक संयोगिक त्रुटियां डैश के कारण है? अप्रत्याशित प्रभाव के कारण। मापन प्रणाली में यादृच्छिक संयोगिक त्रुटियां डैश के कारण है? अप्रत्याशित प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छिद्र का आकार 20 प्लस दोनों प्लस में है 20 प्लस 000 प्लस 018, ये छिद्र का आकार है, होल का आकार, और शाफ्ट का आकार है 20 प्लस 0.20 और प्लस 0.036, तो इसमें न्यूनतम व्यक्तीकरण पूछ रहा है। तो इसमें 20 प्लस अधिक होल का साइज हमको अधिकतम लेना है, होल का साइज 20 प्लस 018 और शाफ्ट का साइज निम्न लेना है हम लोग को, तो 20.020, तो ये शाफ्ट का साइज है, ये होल का साइज है, तो इसका न्यूनतम व्यक्तीकरण होगा, दोनों को घटा देंगे तो आएगा हम लोग का 0.002 mm। आंसर सी होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमत अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में लघु व्यास डैश है? छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए छिद्र का व्यास। एक आंतरिक पेंच की चूड़ी में लघु व्यास डैश है, एक छिद्र बनाने के लिए ड्रिल किए छिद्र का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण कटिंग टूल है? डाई। बाह्य थ्रेड के लिए डाई और आंतरिक थ्रेड के लिए टेप का प्रयोग करते हैं। आंतरिक थ्रेड के लिए टेप का प्रयोग करते हैं, आंतरिक थ्रेड के लिए टेप का प्रयोग करते हैं, और फिनिशिंग के लिए रिमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन उपकरण के अग्रज पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार डैश है? समलम चूड़ी। मशीन उपकरण में अग्रज पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार है समलम चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लीप निकासी कोण कितना होना चाहिए? 12 से 15 डिग्री। सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लीप निकासी कोण 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे डैश कहते हैं? क्रैंक स्टेप होल। नोच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्रैंक स्टॉप होल कहते हैं। नेक्स्ट है, एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र की दूरी जोड़ में समांतर हो तो कहलाती है पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेटिंग में तरल दृढ़ जॉइंट को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग किया जाता है? फुलरिंग औजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है T+D ब्रैकेट 1.3 से 1.6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में पानी डैश द्वारा वितरित किया जाता है? गैस प्रणाली द्वारा। ओवरहेड टंकी की अनुपस्थिति में पानी गैस प्रणाली द्वारा वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप रेंच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, इसके परास में फिट होने वाले किसी भी व्यास के पाइप के लिए इसका उपयोग हो सकता है, ये सही है। प्रथम होल्ड पूरा करने के बाद दूसरे के लिए इसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये गलत है दोस्तों, होती है। ठोस और खोखले दोनों प्रकार के पाइपों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, सही है। ग्रिपिंग के बाद पाइप को यह किसी भी दिशा में घूर्णन करा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइप की बाहरी चूड़ियाँ काटने वाली डाई बनाई जाती है? टूल स्टील की। पाइप की बाहरी चूड़ियाँ काटने वाली डाई बनाई जाती है टूल स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचेट स्क्रू ड्राइवर में रेचेट शिफ्टर क्या कार्य करता है? रेचेट शिफ्टर कार्य करता है स्क्रू को दिशा प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं नॉमिनल बोर द्वारा। भारतीय मानक के अनुसार पाइप निर्दिष्ट किए जाते हैं नॉमिनल बोर द्वारा। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।